देखो लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट अपन लोगों ने समझ लिए थे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आज करते हैं इससे आधारित प्रश्न अलग अलग प्रकार के, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक। तो आपके पास में एक पहला एग्जाम्पल है, यानी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि एक चित्र बना हुआ है जो एक त्रिज्याखंड है ना। ये त्रिज्याखंड, चित्र में त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होगा। अगर वहां पे क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे हम, और इसका परिमाप पूछ रहा है। ये पूछ रहा है त्रिज्याखंड ओ ए बी का परिमाप क्या होगा। परिमाप समझ रहे हो, परिमाप का मतलब हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। कितनी है, यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। कल हमने आपको बताया था कि परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री होता है, ठीक है ना। तो हमें इसकी माप चाहिए, सबसे पहले ए बी चाप की माप चाहिए, ठीक। और ये तो हमें पता ही है कि जितना ओ ए है उतना ही ओ बी है, क्योंकि ये वृत्त की एक त्रिज्या है। ये पूरा एक क्या बन जाएगा, वृत्त, और वृत्त की ओ बी और ओ ए क्या है, त्रिज्या है। तो ओ ए का मान और ओ बी का मान आपके पास में 7 सेंटीमीटर है। ओ ए का मान और ओ बी का मान 7 सेंटीमीटर है। ए बी का मान निकाल लेते हैं कि ए बी कितना है। चाप ए बी की लंबाई निकालते हैं। तो चाप ए बी की लंबाई कैसे निकालते हैं, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ऐसे करते थे। थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। थीटा का मान कितना है, 60 बटे 360 गुणा 2 गुणा 22 बटे 7, और आर का मान कितना, त्रिज्या 7। यही आपकी त्रिज्या भी है। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हुआ, और 6 बार ये कट गया, 6 बार ये कट गया, 2 तिया 6 बार ये कट गया। तो फाइनली जो आया वो 3 7 21 और 1 3 3 का 9, 7.3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। समझना, ये आया है चाप 7.3 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है परिमाप। क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप का मतलब तो हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ ए प्लस ओ बी प्लस चाप ए बी। चाप ए बी की लंबाई कितनी है, तो ओ ए है 7, ये भी है 7, और ये निकली 7.3, तो लगभग ये 21.3 या 22 ही हम कह सकते हैं, ऐसे कि लगभग 22 के बराबर है। इतने सेंटीमीटर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं जरा। इसका सॉल्यूशन तो ये आ गया था। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये वृत्त है, ये क्या है, ये वृत्त है, ठीक है। और एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड के लिए कोण कितना बना रहा है, 30 अंश। तो मान लीजिए कि ये केंद्र है, यहां से यहां तक कितना कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। इस त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये ओ हो गया, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इस त्रिज्या खंड का क्या निकालना है, और त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई आपकी, 14 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, यही तो होता, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा का मान दिया है 30, कितना दिया, 30, देख लो ना, 30 दिया, बटे 360 गुणा 22 बटे 7, पाई का मान गुणा आर का मान 14, तो 14 गुणा 14 वर्ग होता है, इसलिए 30 काट दिया, 12 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, 2 से काटा 6 बार कट गया, फिर 2 से काटा, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, कितने बार कट गया, 22 सत्ते 154 बटे आ गया 3 का भाग दे देते हैं, 3 5 15 और 3 एकम 3.3 यानी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आपको सवालों को लगाना है। देखो तीसरा क्वेश्चन फिर से समझो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है,
एपीडी बीपीसी दो अर्धवृत्त है, एक ये अर्धवृत्त है, दूसरा बीपीसी अर्धवृत्त है। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इस अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त अर्थात की एक वृत्त, आधा वृत्त इस तरफ है, आधा वृत्त इस तरफ है, इनको पलटाएं। जैसे एक वृत्त ये है मान लीजिए, ठीक है, और दूसरा वृत्त इस तरफ ऐसे है, ठीक। अगर हम इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा। तो पूरे वृत्त को अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल से पूरे वृत्त को घटा दें, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल करके आ जाएगा। तो हम चलो इस क्वेश्चन को कहाँ नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? वर्ग का। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा है कितनी? 14, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना कहलाता है? 196। 14 का स्क्वायर कितना आएगा? 196 आएगा। चेक कर लेते हैं। 4 चौको 16, 6, 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 196 आएगा, ठीक है। 14 का वर्ग कितना हो गया? तो ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। आधा ये है, आधा ये है, तो पूरा वृत्त कहलाया। तो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 7 है ना। त्रिज्या कितनी है? 7, क्योंकि पूरी भुजा थी 14, आधी भुजा 7 आ जाएगी, यही इसकी त्रिज्या कहलाएगी। 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154, ठीक है। अब अगर हम 196 से 154 घटा दें, देखो यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ध्यान बना रहेगा है। इसके बाद ये, इसके बाद यहाँ पे है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया? 196 196 माइनस 154, तो टोटल ये घट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सॉरी मतलब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। आगे बस समझ में कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे, नोट कर लेते हैं।